प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं ऋणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में बेवंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा है सुना रहे भारती आंटी? हाँ अपने को आज चर्चा करनी है मोक्ष तत्व के संबंध में, लेकिन पहले ये जो 34वीं गाथा में संवर का स्वरूप बताया है उसमें चेतन की जो व्याख्या की है, चेतन कैसा है और उस चेतन के स्वभाव से जो उत्पन्न शुद्ध परिणाम है वो भाव संवर है। तो वो चेतन की जो व्याख्या बताई है, चेतन कैसा है, उसके लिए यहाँ जो शब्द दिए हैं वो अपने याद करने के लिए मैंने कहा था आप सबसे। तो मैं आप मतलब एग्जाम में कैसा आएगा, जो पहले जैसे पेपर देते थे आप लोग जब ऑफलाइन होता था तब उसमें मेल मिलाओ जैसा आता था वैसा आएगा, लेकिन अभी ऑनलाइन में ऐसे नहीं लिख पाएंगे हम इधर और इधर। वो कैसा आएगा कि एक चीज तो लिखी होगी इस साइड और एक चीज लिखी होगी ऊपर की साइड। मैंने अभी बोर्ड पे भी लिखा है लेकिन मैं वैसे नहीं लिख पाई क्योंकि बोर्ड में छोटा है। अभी ये मैं आपको बोर्ड पे दिखा रही हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा बारीक लिखा है, दिखाई दे रहा है? आप लोगों को आंसर अभी अपने पेपर पे लिखने हैं, बोलना किसी को भी नहीं है। जैसे इसके साथ जो नंबर आएगा तो पहले का आंसर 3 नंबर 2 नंबर ऐसे करके अभी आपको ये आंसर लिखने हैं अभी अपने पेपर पे, और फिर मैं पूछूंगी बाद में, क्योंकि ऐसे ओरल पूछूंगी तो वो मेल कैसे मिलवाऊं, मतलब वैसे पूछना पड़ेगा आपसे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं बोलती भी चाहूंगी। पूर्णिमा आंटी कुछ कह रहे हैं? अक्षर दिखाई दे रहे? मेरे को नहीं आएगा। नहीं, केवल नंबर लिखना है ना आपको। पहले का आंसर 3 नंबर है कि पहले का आंसर 5 नंबर है, बस आपको नंबर लिखने हैं अपने कागज पे भी इतना। अभी के लिए फिर मैं भैया आप लिख लोगे आंसर तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी ना किसने क्या आंसर लिखा है। नहीं समझ आई बात? वो तो मैं ऊंचा नीचे, हाँ इसका सामने आंसर जो है, हाँ तो उसका आंसर आपको बस लिखना है, याद रख लेंगे जैसे भी आप लोगों को करना हो। देखिए फिर मैं ऊंचा कर दूंगी, पहले ऊपर का दिख रहा है आप लोगों को? बस इतना ही है, यहीं तक का है, यहीं तक का है, इतना ही लिखा है मैंने अभी। अभी क्या करना है? अभी ये करना है आपको, बस ये क्वेश्चन पेपर है समझ लीजिए, आपको आंसर अपने एक कागज पे लिखना है।
शब्द कुछ नहीं लिखना है उसमें, केवल नंबर लिखना है। पहले का आंसर ये नंबर, दूसरे का आंसर ये नंबर, बस ऐसे लिखना है। हो जाए आप लोगों का तो आप ऐसा कर दीजिए। हो गया प्रीति? अरे ये तो मेरे को अभी पूछना था ना, व्हाट्सएप तो वो लिखा हुआ है ही किताब में। ये तो मुझे अभी पूछना था, तो मैंने सोचा ओरल पूछूंगी, तो उसके बजाय ऐसे कैसे पूछना, इसलिए मैंने लिख लिया। हाँ, 5 ही है, 5 5 है। आपकी स्क्रीन किसका है ये? स्क्रीन आगे पीछे हो गई होगी। हाँ, 5 ही। जिन जिन के हो जाए हैंड रेज कर दें, तो मुझे आइडिया लग जाएगा हो गया सबका। 1 2 3। सुनीता आंटी आपका नहीं हुआ? निशा आंटी? हो गया, निशा आंटी का तो है, ठीक है। हाँ, नीलम भाभी? आपको लिखना केवल नंबर्स है, ये पूरा वो नहीं लिखना है। केवल नंबर्स लिखना है, पूरा उतारने मत लग जाइएगा अभी। केवल नंबर लिखना है आपको, आंसर के पहले का ना आंसर, 2 नंबर 3 नंबर जो भी है, दूसरे का आंसर जो है, बस उतना लिखना है। ये पूरा उतारना नहीं है आप लोगों को। सोचना अभी हो गया आपका? किसका रह गया? आप सबका हो गया? पूर्णिमा आंटी हो गया आपका? करिए। आपको लिखना कुछ नहीं है ये सारा, आपको केवल नंबर लिखना है, आंसर आंसर का नंबर लिखना है केवल। आपको इतना सारा नहीं लिखना है पूरा, वो मैं भेज दूंगी बाद में। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। चलिए, पहला पहला है पहले आप लोग आंसर बता दीजिए। नंबर बोलिए ज्योति जी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ, फर्स्ट का थर्ड। हाँ, आगे सेकंड का फर्स्ट, आगे 3 का 5। हाँ, 4 का 2। 5 का 4। हाँ भाई,
मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उन्होंने जो आंसर बताया, अगर इसके अलग किसी का आंसर है तो वो हैंड रेज रखेंगे, ठीक है। पहले का आंसर 3 नंबर, ये ऐसे मेल मिलाना, समझ में आएगा ना आपको, जैसे ये पहला ये है तो उसका आंसर इधर से ढूंढना है। तो पहले का 3, दूसरे का 1, तीसरे का 5, चौथे का 2 और पांचवे का 4। ये लिखा है सबने? किसी का अलग है? मीता भाभी दिखाए, हाँ दिखाइए मीता भाभी, ऊंचा करिए थोड़ा। हाँ, बस ऐसे ही लिखना था खाली, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। सबका यही है, विनीता जी आपका भी यही है आंसर? बोलिए जमीला आंटी। मेरे हाथ नीचे नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करूंगा। क्या नहीं हो रहा? हाथ से बना हुआ है, वो आ रहा है ना। अच्छा, ठीक ठीक है, मैं कर देती हूँ, ठीक। तो ये आगे ना आप लोगों को सरल है। अब मैं, ये तो सरल हो गया, अगर अब मैं ओरल पूछूंगी मैंने इसलिए पहले सरल काम करा लिया कि आप लोगों को दिक्कत नहीं लगे अभी, लेकिन हमको इसको याद भी रखना है। ऐसे तो आ जाएगा अब आपको, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा, ये एक इस साइड है एक इस साइड है, ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। जैसे ये वाले सारे हैं वो ऊपर लिखे हुए होंगे और इधर के सारे इधर ही लिखे होंगे, तो आपको उसके सामने नीचे वो जैसे बटन दबाते हैं ना सही आंसर के लिए, उसके सामने वाला बटन दबाना पड़ेगा। वो थोड़ा मतलब सेम ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि वो ये तो लाइंस बड़ी बड़ी है ना, बोर्ड अपना थोड़ा छोटा है, वैसे लिख के कोशिश करूंगी, अगर वैसे लिख के हुआ तो आपको उसके आगे का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। एक ऊपर लिखा होगा एक इधर लिखा होगा, फिर जिसका आंसर जो है उसके सामने वाला आपको बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब मुझे बताएंगे आप लोग, अनादि अनंत होने से, बोले निशांति। बढ़िया, आदि मध्य और अंत से रहित है। स्वतः सिद्ध होने से, रेखा जी। अन्य कारण से अपेक्षा रहित, अन्य कारण की अपेक्षा से रहित है। परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से, प्रीति। उच्छलन से भरपूर है, चित्त उच्छलन से भरपूर है। आसव रहित सहज स्वभाव होने से, रेखा भी। सर्व कर्मों के संवर का कारण, सर्व कर्मों का संवर करने का कारण है। अविनश्वर होने से, अविनश्वर होने से, रजनी जी। नित्य, नित्य है। दृष्ट श्रुत और अनुभव किए, अभी मैं सुनती हूँ, 1 मिनट। दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंधादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण, अर्पणा जी। अत्यंत निर्मल, अत्यंत निर्मल है, ठीक है, बढ़िया। अभी मैंने इधर से पूछा है, अभी अगर इसको उधर से पूछें, अत्यंत निर्मल क्यों है, आदि मध्य और अंत से रहित क्यों है, चित्त उच्छलन से भरपूर क्यों है, उधर से भी आ जाएगा। चलिए पहले रजनी जी से सुन लेते हैं। रजनी जी आप बोलिए पूरा। सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा नहीं, अविनश्वर होने से नित्य,
परम प्रकाशरूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, रसकृत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बतानी समस्त विभाव मन से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल, परम चैतन्य स्वभाव एक लक्षण होने से सिद्ध उच्छलन से भरपूर और स्वाभाविक परमानंद सहज स्वभाव होने से परम सुख की मूर्ति और दास में सर्व आश्रम रहित स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संपर्क करने में कारण, बढ़िया, बहुत बढ़िया। लक्षणों से युक्त परमात्मा कारण परमात्मा त्रिकाल दुखदायक स्वभाव शुद्ध आत्मा, उसके कारण जो उत्पन्न दुर्चैतन्य का परिणाम है वह भाव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये याद तो किया है। अब इसको यानी ये चिंतन का विषय नहीं, ये हमने याद क्यों किए हैं? ये याद करके हम सामायिक के समय इनका विचार कर सके, अपने स्वरूप का विचार कर सके, स्वरूप की महिमा ला सके। ये तो खाली शब्द हैं, फिर इन शब्दों का भाव हम उस समय विचार करें। तो ये सामायिक के लिए है कि कैसा हूँ मैं। ये तो चेतन कौन है? ये मैं कैसा हूँ, वो यहाँ स्वरूप बताया गया है। बोलिए निशान जी। स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं थी और अनश्वर होने से नित्य भी स्वपर को परम प्रकाशमान स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि नष्ट अंत से रस्त श्रुत अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बन जाती सर्व कर्म मल रहित होने से सर्व कर्म मल रहित स्वभाव होने से अत्यंत निर्मल और परम चैतन्य विराट को एक लक्षण होने से क्षण से भरपूर, स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से परम सुख की मूर्ति हुई और आश्रम रहित सहज स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संवर्ग करने में मैं समर्थ हूँ। ऐसा मेरा चैतन्य का स्वभाव है, जिसके आश्रय से ही मोक्ष दशा प्रगति। एक छोटा क्या नहीं हो गया? बोलिए रेखा भाभी। बस फिर ये लास्ट सुन के आगे बढ़ेंगे, बाकी जो सुनाना चाहेंगे तो फिर कल भी सुनूंगी मैं। बोलिए। चिद उच्छलन का मतलब है, उच्छलन का मतलब है तरंग, लहर। तो चैतन्य जहाँ उछलता है, चिद उच्छलन, चैतन्य ही उसमें से उछलता है। परम चैतन्य विलास रूप, यानी आत्मा में से, मुझ में से क्या निकलेगा? जैसे अमरस है कटोरी में भरा हुआ, तो अमरस किसी का हमको धक्का लगा, हमारे हाथ में कटोरी थी अमरस की, तो अब उसमें से क्या उछलेगा? अमरस उछलेगा, क्योंकि वो कटोरी अमरस से भरी हुई है। ऐसे ही चैतन्य में से क्या उछलेगा? चेतन में से क्या उछलेगा? कि चेतन है वो चैतन्य से ही भरपूर है, तो वो जो उसकी कोई तरंग भी आ रही है, कोई लहर भी आ रही है, वो भी चैतन्य स्वरूप है। जैसे सूर्य है वो क्या है? सूर्य है वो प्रकाश का पुंज है और प्रताप का पुंज है, मतलब गर्मी, उष्मा, वो सूर्य बस वही है। अब सूर्य की किरण भी आ रही है, वो कैसी होगी? ठंडी होगी। सूर्य जब खुद ही, जैसे दुनिया में उसको बोलते हैं आग का गोला है, तो वो पूरा उसका ही बना हुआ है, वो प्रकाश से और प्रताप से ही बना हुआ है, तो उसकी जो किरण है वो भी प्रकाश से और प्रताप से भरी हुई है। ऐसे ये चेतन है वो चैतन्य से भरा हुआ है, तो उसकी कोई पर्याय, मतलब जो पर्याय आ रही है, जो भी एक अवस्था दिखाई दे रही है, हर अवस्था में चैतन्य ही, चिद उच्छलन, वो चैतन्य ही उसमें निकल रहा है। बोलिए विनीता जी, आपको कुछ पूछना है?
मैं तो इसी में कहती थी ज्ञान नहीं कहते ज्ञान दर्शन, हाँ चैतन्य का मतलब वही ज्ञान दर्शन। उसमें भी ज्ञान की मुख्यता है कि ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं। इसका उल्लास और उत्साह उच्छलन का अर्थ उल्लास उत्साह ऐसा अर्थ नहीं। उच्छलन मतलब उछलता है, चैतन्य ही उसमें से उछलता है। तो वो उछलता है, वो उल्लास वाला उछलना नहीं है। बस जो भी काम हो रहा है, जो भी चीज है, यानी चेतन की हर परिणति वो चैतन्य स्वरूप ही है। चेतन की हर क्रिया वो चैतन्य स्वरूप ही, उसमें सिर्फ चैतन्य ही झलक रहा है, वो बताने के लिए हम। हाँ वही। रेखा जी बोलिए। ये 34वीं गाथा में टीका में स्टार्टिंग में है एक पैराग्राफ वो। समुद्र में लहरें उछल रही है, ऐसा आएगा? हाँ, जैसे समुद्र की लहर है, तो समुद्र की लहर काहे की बनी हुई होती है? वो काहे की? पानी की बनी होती है ना, वो पानी से ही भरपूर है। तो ऐसे ही चैतन्य की लहर बोलो, तरंग बोलो, उसकी पर्याय बोलो, हर उसकी जो भी एक्टिविटी आ रही है वो चैतन्य से भरपूर ही होगी। यानी इससे हम अपने आप को पहचाने, यानी मैं कौन हूँ। तो जहाँ चैतन्य पना दिख रहा है, जहाँ ज्ञान दिख रहा है, चैतन्य नहीं समझ में आ रहा है तो ज्ञान, जहाँ हमको ज्ञान पकड़ में आ रहा है वो मैं हूँ, और जहाँ ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा वो मैं नहीं हूँ। ये हम स्पष्ट रूप से निर्णय कर सकते हैं। हम अपना निर्णय, मैं कौन हूँ, यही तो निर्णय करना है हमको जीवन में। यही तो आश्चर्य है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं। तो मैं कौन हूँ कि जहाँ ज्ञान समझ में आ रहा है, जो ज्ञान तत्व है वो मैं हूँ, और जो ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हर अवस्था उच्चित उच्छलन से भरपूर है। चैतन्य ही चैतन्य उसमें उछलता है। ये यहाँ चिद उच्छलन से भरपूर कहा है। बोलिए सुनीता आंटी। बताया ना आपने, आत्मा को जो कारण ये तो अभी अपन अब पहुंचेंगे, अभी तो 34वीं गाथा की चर्चा कर रहे हैं, अभी पहुंचते हैं। चलिए अब अपने को ये आज हो गई है तारीख 29 और कल 30, परसों का दिन और ले लेते हैं। 2-3 दिन में 2 गाथाएं ये पूरा कवर करना है, ठीक है ना। ये तो ऐसे अभी 37वीं गाथा में भी ये मोक्ष का स्वरूप बताया है, ये भी ऐसा ही है। ये सब समझ लीजिए ध्यान के सूत्र हैं एक तरह से। हम सामायिक में बैठे हैं तो इनको याद कर लें तो अपने आप याद आए तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं हो रहे हैं तो एक बार उसको खोल के उनका विचार करें। एक एक विशेषण पे हम आराम से 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसकी गहराई में जाएं तो वो उसका विचार कर सकते हैं। ये टीका इसीलिए है, मतलब ये खाली पढ़ने की स्वाध्याय की या ज्ञान बढ़ाने वाली कुछ ऐसा नहीं है इसमें। ये आध्यात्मिक टीका है, तो हम आत्मा को कैसे प्राप्त करें, उसके स्वरूप को कैसे समझें, वो इसमें विशेष रूप से बताया गया है। अभी देखिए 37वीं गाथा है अपनी, मोक्ष के भेद और लक्षण इसमें बताए गए हैं। 37वीं गाथा, सोचना भाभी आप पाठ करिए गाथा का। बढ़िया। सर्वस्व कर्मणो जो क्षय हेतु, सर्वस्व यानी सभी, कर्मणो यानी कर्मों का, जो यानी जो, क्षय हेतु नाश का हेतु यानी कारण है। क्या है वो कारण? अपनो परिणामो, अपना आत्मा का जो परिणाम, अपना यानी आत्मा का जो परिणाम समस्त कर्मों के नाश का कारण है। नेयो स्वभाव मुखो, नेयो यानी जानना चाहिए, स यानी उसको, भाव मुखो यानी उसको भाव मोक्ष जानना
चाहिए। और द्रव्य विमुखो या कर्म पुह भावो। और द्रव्य मोक्ष क्या है कि कर्मों का पृथक हो जाना। देखिए पुह भावो और पुह भावो वो दोनों पाठ अपने को मिलते हैं। इसमें नोट्स में शायद पुह भावो लिख दिया है उन्होंने। प्राकृत की तरफ से वो दोनों चलते हैं, इसलिए वो दोनों पाठ मिलते हैं। तो आपने जो भी याद कर रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बुक में पुह भावो है। पुह भावो यानी पृथक होना, कर्मों का आत्मा से पृथक होना, वो द्रव्य मोक्ष है। और जिस भाव से आत्मा के जिस परिणाम से वो कर्म आत्मा से अलग हो रहे हैं, यानी पूर्ण रूप से नष्ट हो रहे हैं, वो परिणाम, वो भाव, उसका नाम भाव मोक्ष है। और कर्म जो आत्मा से अलग हो गए उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। ये एकदम सिंपल व्याख्याएं हैं, एकदम सरल है। अब यहाँ पर मोक्ष की व्याख्या टीका में जो की है, क्या व्याख्या है, यानी जिन लोगों को तकलीफ नहीं है याद करने में वो ये भी याद करें। मैं एग्जाम के लिए वैसे तो बाउंड नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो कहा है सामान्य रूप से मोक्ष अवस्था क्या है। मोक्ष का मतलब हमारी शुद्धात्मा का स्वरूप, वही मोक्ष अवस्था है। तो कैसा है, संपूर्ण कर्म मल कलंक रहित, शरीर रहित, आत्यंतिक, स्वाभाविक, अचिंत्य, अद्भुत, अनुपम, संपूर्णतः निर्मल और केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के स्थान रूप आत्मा की जो ऐसी अवस्थान्तर यानी विशिष्ट अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। तो ये तो अवस्था का नाम मोक्ष है, लेकिन वास्तव में मैं भी ऐसा ही हूँ, पूर्णतः निर्मल, अचिंत्य, अद्भुत, परमानंद स्वरूप। ये जो यहाँ स्वरूप बताया है वही मेरा स्वरूप है। तो हम अपने स्वरूप चिंतन के लिए इन विशेषणों को, क्योंकि कहीं ना कहीं उपयोग लगाना पड़ता है। ऐसे तो हम सामायिक में बैठेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्या विचार करें, क्या चिंतन करें, कोई पाठ कर लेंगे। तो हमको चिंतन कैसे करना, तो इनका अवलंबन लिया जाता है। ये जो शब्द हैं, ये जो विशेषण है, इनका अवलंबन लेके फिर उन पर विचार किया जाए कि कैसा हूं मैं, अचिंत्य, मैं चिंतन में नहीं आता हूँ, मैं अद्भुत हूँ। मैंने इनकी व्याख्याएं इसमें नहीं लिखी है, पर मैं चर्चा की थी। एक एक मतलब शब्द पे शरीर रहित हूँ तो उसके बारे में एक दो मिनट विचार करें। फिर आत्यंतिक, स्वाभाविक, ये सब ध्यान के समय, चिंतन के समय, सामायिक के समय हम इन सब का विचार कर सकते हैं। बोलिए ज्योति जी। आत्यंतिक का मतलब है एकदम अत्यंत, जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल सुपीरियर, वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, वो आत्यंतिक। अचिंत्य का मतलब है जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। चिंतन में यानी मन के द्वारा जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है, हम सोच ही नहीं सकते। ऐसा होता है ना कभी, जैसे कि कभी किसी ने सोचा होगा ऐसी भी परिस्थिति आएगी ये महामारी वाली, कोरोना वाली, कि ऐसा भी कभी होगा कि मंदिरों में ताले लगा दिए जाएंगे, कि सड़क पे से निकलना, वो लड़ाई झगड़ा हो जाए, कर्फ्यू लग जाए, वो एक अलग परिस्थिति होती है। तो ऐसा जैसे हमने सोचा ही नहीं कभी, ऐसे ही आत्मा की ऐसी स्थिति, आत्मा का स्वरूप जो सोचा ही नहीं, सोचने में आ ही नहीं सकता। ये कोरोना की परिस्थिति अचिंत्य है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो तो चिंत्य ही है, मन में मन के विचारों द्वारा पकड़ में आ सकती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप इंद्रियों से तो पकड़ में आता ही नहीं है। मन से भी, मन के विचारों के माध्यम से भी वो पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसको कहा अचिंत्य। अरस है, अरूप है, अगंध है, अस्पर्श है, अशब्द है, और फिर क्या है, अचिंत्य है कि आप आंख नाक कान से न सही, लेकिन मन से तो हम जान सकते हैं कि मन से भी वो आत्मा की खाली शब्दात्मक और मतलब स्थूल रूप से ही हम उस पर विचार करते रहेंगे। वो जो आत्मा का अनुभव है वो मन के विकल्पों से भी पार, मन के विकल्पों से भी पार जाके होता है, उसका नाम है अचिंत्य। हाँ बोलिए मित्र। वो यही पूछना चाह रही थी कि हम आत्मा को पकड़े नहीं कहते, हम शब्दों से ही तो हम उसको विजुअलाइज करेंगे ना। शब्दों से अभी विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन वो जो हम शब्द कह रहे हैं या हम जो विचार कर रहे हैं वो आत्मा नहीं है।
ये बता रहे हैं कि वो आत्मा अचिंत्य है, अर्थात वो अनुभव की वस्तु है, वो मन के वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, वो मन भी थक कर रह जाए। एक भजन में भी इसी तरह का है, राजेंद्र कुमार जी का जो भजन है उसमें ये मन भी बिल्कुल चुप हो जाए, फिर वो आत्मा का अनुभव होता है। उसको बताने के लिए इसको अचिंत्य कि ये, और सामान्य रूप से कहें तो वो उसका स्वरूप जैसे सिद्धों का सुख कैसा है, भी आगे बताएंगे, तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि सिद्धों का कैसा सुख है, क्योंकि हमको दुनिया में जो सुख दिखते हैं हम उसी से मल्टीप्लाई करने की सोचते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा, इससे बहुत ज्यादा होगा। तो जैसे हम सिद्धों के सुख के बारे में विचार नहीं कर सकते वो अतीन्द्रिय सुख कैसा है, ऐसे ही यहाँ आत्मा के स्वरूप के बारे में भी। यहाँ तो मोक्ष दशा की बात है, मोक्ष दशा मतलब वही सिद्ध दशा, उसको हम, क्योंकि दुनिया में वो दिखती नहीं है, वो कुछ अलग ही है, इसलिए उसको हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसा कह के यहाँ अचिंत्य कहा। बोलिए भारती आंटी। अरिहंत अवस्था में भाव मोक्ष, हाँ, अरिहंत दशा है वो भाव मोक्ष है। मोक्ष क्योंकि यहाँ तो अरिहंत दशा को यहाँ आगे बताए, वो भाव, यहाँ जो भाव मोक्ष है निश्चय रत्नत्रय, वो द्रव्य मोक्ष का कारण है। तो अनंत दशा वाली जो स्थिति है उसको भाव मोक्ष कहा। और वैसे अपन देखते हैं 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं, दृष्टि मोक्ष, मोह मुक्त, जीवन मुक्त और देह मुक्त। तो चौथे गुणस्थान वर्ती को भी वहाँ भाव मोक्ष कह देते हैं, वो अलग अपेक्षा है, वो दृष्टि मोक्ष की अपेक्षा भाव मोक्ष कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो कहा है टीका में, यहाँ वो केवल ज्ञान को, क्योंकि जो कारण कहा है ना, सर्वस्व कर्मणो जो खाए हेदु, वो बताया है अनंत दशा को। तो यहाँ अपेक्षाकृत कथन होते हैं, जहाँ जिस अपेक्षा से बात कही हो उसको उस अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ ये मोक्ष का स्वरूप बताया, फिर विशेष रूप से, सामान्य रूप से, कॉमन रूप से मोक्ष का स्वरूप बताया है। इसके बाद में विशेष रूप से भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। तो देखिए भाव मोक्ष की जो व्याख्या यहाँ की है, निश्चय रत्न त्रयात्मक कारण समयसार रूप, कारण समयसार और कार्य समयसार। अभी अपन ने उस समय बहुत चर्चा की थी, जिन लोगों ने मान लीजिए अटेंड नहीं किए हैं तो आप वो ये उस गाथा के क्लासेस सुन सकते हैं, क्योंकि अपन उतनी डिटेल में अगर करेंगे, वैसे आज अभी काफी कम टाइम रह गया, मुझे नहीं लगता ये गाथा पूरी हो पाएगी, तो वो उतनी डिटेल में अपन अभी नहीं कर पाएंगे वापस से। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, मतलब डिटेल में शांति से विचार चिंतन करने की है। ये कारण समयसार रूप, कारण समयसार किसे कहते हैं, कारण समयसार किसे कहते हैं, बोलिए सुनीता आंटी। अपनी नींद आत्मा, ठीक है, रजनी जी बोलिए। तो द्रव्य रूप में होता है, मतलब तो हमेशा तो बैंक रहता है। ठीक है, बोलिए ज्योति। जिससे मोक्ष रूपी कार्य होता है, हाँ कार्य समय ठीक है, कार्य समय का निश्चय रचना प्रयात्मक होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र हो, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग ही मोक्ष का कारण। ठीक है, बोलो प्रीति। कारण समयसार एक तो जो त्रिकालीन उपादान कारण समयसार है वो तो शुद्धात्मा है, और एक तो निश्चय रत्न त्रयात्मक तो सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र वृत्ति जो मोक्ष मार्ग है, जो चौथे गुणस्थान से प्रकट हो रहा है, वो क्षणिक उपादान, मतलब 12वां गुणस्थान जो है उसका क्षणिक उपादान है, तो वो भी कारण समयसार। ठीक है, बढ़िया, सबके जवाब सही थे, मैं तो वैसे ही सुन रही थी। कारण समयसार मतलब, समयसार का मतलब है आत्मा की शुद्ध दशा, शुद्ध आत्मा, वो समयसार, और उस शुद्ध दशा का जो कारण है वो कहलाएगा कारण समयसार। तो शुद्ध दशा, मोक्ष दशा का जो, यानी कार्य, कारण किसका होता है, कारण होता है कार्य का। तो कार्य क्या है, कार्य है वो पूर्ण शुद्ध दशा मोक्ष, उसका जो कारण है, उसका कारण क्या है कि अब कारण 2 प्रकार के देखने पड़ेंगे, एक त्रिकाली कारण और एक क्षणिक, यानी उपादान के शब्दों में हम कहते हैं त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान।
तो जो द्रव्य स्वरूप आत्मा, शुद्धात्मा, आत्म द्रव्य है, वो सदा मौजूद है, वो है त्रिकाली कारण। लेकिन अभी वर्तमान में इस शुद्ध दशा का कारण क्या होगा? ये तो शुद्धात्मा तो हमेशा ही है, फिर क्यों नहीं मोक्ष हो रहा है? त्रिकाली उपादान सदा विद्यमान है। निगोदिया के पास भी त्रिकाली उपादान है कि नहीं है? उसके पास कारण समय सार है कि नहीं है? है। लेकिन अभी ये त्रिकाली उपादान मात्र से काम नहीं होता है, उसके लिए क्षणिक उपादान, जो कार्य हो रहा है उसके लिए क्षणिक उपादान। तो क्षणिक उपादान क्या है कि उस मोक्ष दशा से जस्ट पहले वाली जो अवस्था है वो है निश्चय रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की जो दशा है, अनंत दशा है, वो कारण समय सार। तो यहाँ कहा है निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सार रूप सर्व द्रव्य भाव रूप मोहिनी आदि चार घाती कर्मों के नाश का जो कारण है। निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सार, यानी निश्चय समय दर्शन ज्ञान चरित्र जो प्रकट हुए उसको कहा कारण, और वो कैसा है कि चार घातिया कर्मों के नाश का कारण है। ऐसा जो आत्मा का परिणाम, वो परिणाम कौन सा परिणाम है कि वो शुद्धोपयोग की दशा, जो श्रेणी शतक श्रेणी में आरूढ़ हुए मुनिराज, और वो जो शुद्धोपयोग की दशा है 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की, कि अब ये चारों कर्मों का सफाया कर देंगे, घातिया कर्मों का, तो वो जो दशा है उसका नाम यहाँ भाव मोक्ष, उस परिणाम को भाव मोक्ष जानना। फिर द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं कि अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष यानी 14वें गुणस्थान, अयोगी गुणस्थान यानी 14वां गुणस्थान, उसके अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष है। और टंकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध जिसका एक स्वभाव है, ऐसे परमात्मा से आयु आदि शेष चार आघाती कर्मों का भी अत्यंत रूप से पृथक होना, भिन्न होना, छूट जाना, वह द्रव्य मोक्ष है। ये जो टंकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध एक जिसका स्वभाव है, ऐसे परमात्मा, तो यहाँ अनंत परमात्मा लिखा है, और वो हम उसको कारण द्रव्य रूप से भी ले सकते हैं, शुद्ध आत्मा भी, उससे भी आत्मा से, तो वो अनंत दशा रूप परमात्मा भी ले सकते हैं और शुद्धात्मा रूप परमात्मा भी ले सकते हैं। दोनों ही रूप से ये कर्मों का जो चार आघातिया कर्म बचे हैं उनका पृथक होना, आत्मा से भी अलग हो रहे हैं, और अनंत दशा को देखा जाए तो अनंत दशा से भी वो अलग हो रहे हैं। तो पूरे कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना वो द्रव्य मोक्ष कहलाता है। अब ये जो सुनीता आंटी आपका जो क्वेश्चन था, शुद्धात्मा का जो कारण समयसार कहा है वह त्रिकाली उपादान है, और निश्चय रत्नत्रय को जो कारण समयसार कहा है वह क्षणिक उपादान है। समझ में आ गई आपको बात? आ गई? हाँ हाँ, आई समझ में आई कि नहीं वो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, देखिए यद्यपि हम ऐसे ही बोलते हैं कारण समयसार और कार्य समयसार, तो कारण समयसार यानी शुद्धात्मा और कार्य समयसार यानी अनंत सिद्ध दशा, वो कार्य समयसार। लेकिन यहाँ उस कारण समयसार के भी त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान रूप ऐसे दो भेद करके क्षणिक उपादान को पकड़ा है। कभी भी जब भी कार्य का असली कारण देखना हो तो मोटा मोटा कहते हैं, तब उसका त्रिकाली उपादान को कार्य का कारण कहते हैं। अदरवाइज कार्य का नियामक कारण, नियामक मतलब निश्चित रूप से जिसके होने पर कार्य होगा ही, वो क्या होता है? वो होता है क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान मतलब अभी अपन ने 2-4 दिन पहले भी बात की थी। क्षणिक उपादान का मतलब क्या है? जस्ट पहले वाली पर्याय, जिसको बोलते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। जो दिन वो सोने वाला उदाहरण था, उसमें कुम्हार वाला उदाहरण था ना पीछे, तो वो कार्य का नियामक कारण, नियामक मतलब कि जिसके होने पर 100% कार्य होगा ही। तो त्रिकाली उपादान है वो कार्य का नियामक कारण नहीं है। जैसे कि गेहूं, वो रोटी बनने का कारण है, त्रिकाली उपादान है, लेकिन वो नियामक कारण नहीं है। गेहूं तो भरे रखे हमारे टंकी में, तो रोटी बनती है क्या? वो तो रखे। तो फिर रोटी बनने का कारण क्या होगा कि वो तत्समय यानी जिस समय रोटी बन रही है, वो जो उस दिन उदाहरण लिया था अपन ने कि वो अगर सिक्की भी को अपन रेडी तैयार को देख रहे हैं, तो वो तवे पे जब फाइनल वो फूल के और जैसी वो हमको उतारने योग्य लगती है तब हम उस पे से हटाते हैं, वो एक समय पहले वाली जो अवस्था है वो उसका
नियामक कारण है कि इसके बाद नियम से फाइनली कार्य होगा ही होगा। तो ये उपादान कारण, दोनों तरह के उपादान आवश्यक है। ऐसा नहीं कि त्रिकाली की जरूरत नहीं, त्रिकाली नहीं होगा तो क्षणिक आएगा कहाँ से? इसलिए त्रिकाली तो है ही, होगा ही, लेकिन नियामक, नियामक का मतलब है कि श्योर, जिसके होने पर कार्य हो ही, तो वो कारण होता है क्षणिक उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, अथवा दूसरा रूप से कहें तो तत्समय की योग्यता। वो कार्य का असली कारण नियामक कारण होता है। पूर्णिमा आंटी कुछ बोल रहे हैं आप? अनम्यूट करिए। नहीं, एक नहीं है, दोनों एक नहीं है। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय तो एक समय पहले वाली है, और तत्समय की योग्यता तो वास्तव में वो कार्य खुद ही है, वो अगले समय वाली है। ये जैसे, हाँ वो कार्य है, ये है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और ये है कार्य, ये हो रहा है कार्य, इससे जस्ट पहले ये पर्याय है, तो ये तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय हो गई। और ये जो कार्य है, हाँ ये कारण, और ये जो कार्य है, इस कार्य को ही बोला है तत्समय की योग्यता। क्योंकि यानी हम और यदि अधिक निश्चय में जाके कहें तो जो भी कार्य हुआ उसका कारण कौन है, कि वो पर्याय स्वयं अपनी उपादानगत योग्यता से खुद ही उस समय उसके प्रकट होने का काल आया, तो वो ही उसकी कारण है। तो तत्समय की योग्यता ही कार्य का कारण है, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो तत्समय की योग्यता है वो तो कार्य खुद ही है। और अनंतर पूर्व क्षण, उसको कारण क्यों कह रहे हैं? कारण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक पहले वाली को दूसरे वाली का कार्य कारण कहना, ये पर्याय इस पर्याय का कारण कहना, ये भी भेद हो गया ना। एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण नहीं है, गुरुदेव के प्रवचन में आता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं है, एक पर्याय भी दूसरी पर्याय का कारण नहीं है। पर्याय की स्वतंत्रता बताने के लिए ये पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई, कि ये पर्याय अपनी योग्यता से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए खुद ही खुद का कारण है, तो तत्समय की योग्यता को कारण कहा। अपेक्षाएं हैं, कथन करने की अपेक्षाएं हैं, जब पर्याय की स्वतंत्रता बतानी हो, वरना पिछली पर्याय अगली पर्याय का कारण होगी, तो वो मिथ्यात्व की पर्याय सम्यक का कारण ऐसा कहना पड़ेगा। क्योंकि एक समय जब सम्यक तो होता है, जब कभी भी सम्यक तो होगा, उसके जस्ट पहले वाली पर्याय कौन सी होगी? मिथ्यात्व की ही होगी ना। तो फिर इस मिथ्यात्व की पर्याय को सम्यक का कारण कहना पड़ेगा। यद्यपि वो मिथ्यात्व की पर्याय कौन सी वाली होगी, कि वो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण वाली जो करण की दशाएं हैं, वो अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय, ये है अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। तो वहां वैसा मिथ्यात्व नहीं है, यद्यपि तो भी फिर मिथ्यात्व को सम्यक का कारण कहने का प्रसंग आएगा, संसार दशा को मोक्ष दशा का कारण कहने का प्रसंग आएगा। इसलिए पर्याय की स्वतंत्रता बताने के लिए कहते हैं उस पर जो पर्याय उत्पन्न हुई, उस पर्याय का कारण वो स्वयं है, उसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। लेकिन हम उसके पहले जाके देखेंगे तो उसके पहले जो अवस्था थी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उसको भी कार्य का कारण कहते हैं, क्योंकि वो तो कार्य है ही, तो उससे पहले वाली चीज को कारण देख के उसको कारण कहते हैं। तो यहाँ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कारण पकड़ा है। ये यानी एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाली। हाँ बोलिए। कार्य की पूर्णता होने के लिए पांच समय भी लागू होंगे, मोक्ष का कारण जो कार्य हुआ, वो तो पांच समवाय तो होंगे अपने आप, वो अलग है। लेकिन किसी समवाय के मतलब वो सब मिल जाएंगे, लेकिन यदि हम उसका मतलब कोई भी कार्य हुआ, कोई अवस्था हुई, तो उसका असली कारण, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, कुछ भी चीज ऐसी हो जाती है, हम सारी व्यवस्था करते हैं, हम सारी सावधानियां रखते हैं, फिर भी अचानक से कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो फिर क्या कहते हैं कि एंड टाइम पे वो जो होना था, उसका मतलब है वो तत्समय की योग्यता, कि वो, और उस तत्समय की योग्यता आने में वो पहले वाली पर्याय वो होंगी, वो हो रही हैं, लेकिन फिर भी कारण कार्य की व्यवस्था में अलग अलग टाइप से कारण कहा जाता है। कहाँ तो निमित्त को कारण कहा, निमित्तों को देखा, फिर और अंदर आए त्रिकाली उपादान को कारण कहा, फिर और अंदर आए तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को कारण कहा, फिर और अंदर आए तो वो जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसका कारण वो स्वयं ही है।
तो हम तत्समय की योग्यता को कारण कहते हैं। ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जैसे अपने नए चलते हैं व्यवहार में बाहर से अंदर की तरफ, वैसे ही यहाँ उपादान निमित्त में भी इसी तरह से अपेक्षाकृत कथन है। कभी हम दूर के बाहर की वस्तुओं को कारण कहते हैं, जो भी कहा जा रहा है उसका कोई ना कोई प्रयोजन है। यदि हम किसी ये चाय किसने गिराई, तो अब ये जब पूछा जाएगा तो बाहर में इस व्यक्ति ने, इस बच्चे ने, इस स्त्री ने, इस पुरुष ने, ये भी बताया जाएगा। वो एक अलग ही चाय किसने बनाई, तो अब आप कहो कि चाय बनने की उस समय की योग्यता थी, चाय उसी ने बनाई, तो वो जिस अपेक्षा से पूछा जा रहा है वो उस अपेक्षा से उसका जवाब और उसी तरह से उसको देखा जाता है। लेकिन जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण होता है तो फिर निमित्तों पर, क्योंकि निमित्त वास्तव में कार्य के कर्ता नहीं होते, वहां से दृष्टि हटा के फिर उसके त्रिकाली उसका काम आएगा कहाँ से, तो त्रिकाली उपादान को भी जानना और फिर पर्यायों की स्वतंत्रता को भी जानना। तो ऐसा करने से दृष्टि बाहर से हटती है और बाहर से हटती है और अपने में लगती है। तो ये आत्मा यानी दृष्टि को आत्मोन्मुखी करने के लिए ये इस तरह से बाहर से अंदर की तरफ लाया जाता है। चलिए अभी तो ये इतना ही हुआ है। अब ये मुक्तात्मा के सुख का वर्णन और बहुत सारा है इसमें तो विषय भी है। कल अपन थोड़ा फास्ट लेंगे और आप लोग पढ़ लेना, बाकी फिर जो कुछ भी रह जाएगा। बोलिए ज्योति जी। ज्ञान और ज्ञान की क्रिया, तो आप बताइए कौन आधार है कौन आधेय है। टाइम अपना हो गया, बोलिए जल्दी से। ज्ञान आधार है, ज्ञान की क्रिया उसमें हो रही है, उसके आधार पे वो आधेय हुई। किससे हम जान रहे हैं वो आधार नहीं है, वो आ कहाँ से रहा। आधार का मतलब है वो ज्ञान की क्रिया आ कहाँ से रही है, वो आधार है। हम किस आधार पे जान रहे हैं वो जानने वाला आधार नहीं है। वो ज्ञान की क्रिया हो कहाँ से रही है, ज्ञान है गुण, तो गुण है तो वो ज्ञान की पर्याय आ रही, क्रिया मतलब उसकी पर्याय, तो वो गुण आधार है, पर्याय वो आती है। तो आत्मा आधार है फिर गुण आधेय है। जब आत्मा में लगाएंगे तो आत्मा आधार है, ज्ञान गुण आधेय है, और जब गुण में बोलिए। हाँ तो आत्मा आधार हो गया, ज्ञान की क्रिया तो आधेय ही है। वो तो ज्ञान और आत्मा को वहाँ एक करके माना। आप बता दीजिएगा, देख लेंगे। हाँ ठीक, जय जय। Recording stopped.